एक दादू पंथ से संबंधित एक गोपाल दास नाम के एक बनिए थे सेठ लाला जी। कुछ शिक्षा थी उस ग्रहण कर रखी थी उसने, वो लिखना जानते थे। और बच्चों को त्याग कर 65 साल की उम्र में, यानी घर बार बच्चों को संभाल दिया, सियाने हो गए थे, कारोबार उन्हें संभाल लिया, तो वो भ्रमण करते रहते थे। तो वहाँ छुडानी गांव में एक धार्मिक सा व्यक्ति था, वो कभी उधर आते थे तो उसके पास रुक जाया करते थे। वो 2-3 वर्ष के बाद फिर आए, उसके पास रुके, गांव छुडानी के उस भगत के पास। तो उस भगत ने कहा कि महाराज जी, हमारे एक किसान यानी एक जमींदार का देवता है, और उसने सारी कथा बताई कि एक बाबा जी आया था, कोई सेवड़ा था वो, उसने जंतर मंत्र करके गाय का दूध निकाल दिया, कंवारी का। कई पाली थे और उन्होंने तो पिया नहीं, एक छोटे बालक ने अनजान था, नादान था, उसने पी लिया और वो तो उसी दिन से पागल हो, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसके माता पिता बेहाल थे, रो रहे थे, टक्कर मार रहे थे। भगवान ने दया करी, वो जीवित तो हो गया पर मेंटल हो गया। और सुना है कि संतों की विद्या को संत ही काट सकते हैं। आप कुछ दया कर दो तो उनका जीवन सफल हो जा, नहीं तो सारा दिन वो बोलता ही रहता है, पागलों की तरह पागल हो गया। अब उस दादू पंथी गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के ये झाड़े झूड़े लाने का काम ये सारे सीख ले हैं, 2 रोटी न मिल जाती है। और परमात्मा यही चाहते हैं कि आस्था भगवान की बनी रहे इनके अंदर, कोई किसी तरह कर रहे हैं तो इस समय तक आपको भक्ति को जीवित रखना था। अब ये झाड़ा झूड़ा ला कर अपनी रोटी खा रहे थे, किसी का एक आधे का आराम हो जाता, 100 आगे ना होते, एक का हो गया। जब तक इतने अच्छे आदमी थे, 20 जगह गुण गाया करता, बाबा जी ने ऐसे कर दिया, बाबा जी ने ऐसे कर दिया। और यहाँ लाखों की संख्या में कर दिया, गिनती नहीं हो सकती, इतना सुख दे रखा, बच्चे बच्चे को सुख दे रखा भगवान ने। और मोक्ष मिलेगा, वो मूल वस्तु तो वो है, तो फ्री में दे रहे हैं आपको। और वो सारे काम में उस पर जोड़ रहे थे, अपना सारा संग उस पर जोड़ रहे थे, झाड़ा झूड़ा ला दिया, वाह वाह होगी, उन दक्षिणा मिल गई, चल भाई, उनका भी जीवन नाश। और वो छोटी मोटी राहत उसकी अपनी पूंजी से वो दे देते थे, लेकिन प्रारब्ध के क्रम को वो नहीं काट सकते थे। फिर भी उसने जैसा भी पता था वो आ गया। उसने कहा कि उसको बुला के लाओ बच्चे को, और साथ में उसके माता पिता को लाना। तो उसका जो सेवक था वो गया, और उसने कहा, शिवलाल नाम था उस छुडानी वाले भगत का, व्यक्ति का, जो गरीबदास जी के नाना जी थे, उनको लाया, बुला, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे हमारे घर एक संत आ रहे हैं और इस देवते को वो ठीक कर देंगे। कहे है मेरे से बताया उसने कि कोई जंतर मंत्र जानते हैं, वह आप ले चलो इसको। 5-7 और एज्ड व्यक्ति बुजुर्ग से उस बच्चे को लेकर गोपाल दास के पास आ गए। अब गोपाल दास जी ने उनसे पूछा कि बेटा कौन था जिसने जंतर मंत्र करके गाय का दूध निकाल कर तुझे पिला दिया, तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, उसका नाम बता, कौन था? तो गरीबदास जी ने कहा कि उसने बर्बाद नहीं किया बाबा जी, उसने तो मुझे आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। अब काफी देर तक बोलते रहे वाणी। गोपाल दास का सिर घूम गया कि ये तो गजब की वाणी, और ऐसे आत्मा को छू रही है इसकी वाणी। वो वाणियों को समझता था। 65 साल का बाबा जी और खड़ा हो गया हाथ जोड़ के,
कहने लगे महाराज यह वाणी लिखवा दो, कलयुग में जीवों का उद्धार करेगी। अब गरीबदास जी चल पड़े। अब उन लोगों ने सोचा जो वहाँ बैठे थे कि इस लड़के में तो बुरी बला है, तगड़ी बला है, बाबा जी का भी असर हो गया, इसके साथ साथ हो लिया। अब गोपाल दास पीछे पीछे 65 साल का संत और गरीबदास जी आगे आगे। अब जहाँ भी गरीबदास मिले उसी समय गोपाल दास से प्रार्थना करे, भाई महाराज लिखवा दो, आप तो भगवान से मिलकर आए हो, ये वाणी लिखवा दो। तब तीसरे दिन उसने स्वीकृति दी कि ऐसे है गोपाल दास जी, अगर पूरी लिखो ना तो लिखवाना शुरू करो, बीच में छोड़ कर जाओ तो कोई फायदा नहीं। गोपाल दास जी ने कहा जी मैं तो बाल बच्चे त्याग के और परमात्मा के लिए निकला हूँ, कोई काम नहीं है, आप बोलते रहो मैं लिखता रहूँ। तो गरीबदास जी का एक बेरी का बाग था, बड़ बेरी का, और उसमें एक जंडी का पेड़ था, बहुत गहन छाया थी। वहाँ गरीबदास जी बैठ जाते थे, गोपाल दास बैठ जाता था। गरीबदास जी बोला करते थे, वो लिखा करते थे, यानी 80-90% वाणी वहाँ बैठकर लिखी गई। फिर भी कहीं कहीं कहाँ बोली गई, वो बाद में अन्य सेवक हो गए थे, उनने लिखनी शुरू की। तो उस सब का संग्रह आज हमारे पास ये ग्रंथ साहिब के रूप में उपलब्ध है, जिसका हम पाठ करते हैं। दोनों तरफ आप देख रहे हो वाणी का पाठ चलता है। ये वो सूक्ष्म वेद है जो गॉड गिवन है, और गरीबदास जी ने आँखों देख कर ये बताया है, वो ग्रंथ साहिब हमारे पास है। उस अमर वाणी का आपको कुछ अंश सुनाएंगे। कस्तूरी नाम कबीर है ये बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहत हूँ पटतर कोई न संत। कहते नैनो मद निरखत रहे वो अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हूँ सुरत सरोवर तीर। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, कहते नैनो मद निरखत रहे ये अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हूँ सुरत सरोवर तीर। गरीब दो नैनो बिच कमल है ये उज्ज्वल हिरंबर धाम, शेष सहस पुन रटत है जिन्होंने पाया वो राम। अब कबीर साहब कहते हैं कि ने बताई कि जिस राम राम को तुम जपते हो, तुम तो एक जिह्वा से जपते हो, और शेष नाग के 2 जीभ हैं, और उस एक फन में उसके 1000 मुंह हैं, फन हैं। वो तो एक बार में कितने राम यानी 2000 राम एक कब बोल रहे हैं, और उसने नहीं पा लिया इन मंत्रों से वो स्थान जो मैं देख कर आया हूँ। क्या बताते हैं, अब क्या बता रहे हैं कि 2 नैनो बिच कमल है, आगे कमल जिसको त्रिकुटी कमल कहते हैं। 2 नैनो बिच कमल है वो उजल हिरंबर धाम, शेष सहस पुन रटत है जिन्होंने पाया वो राम। सहस 88 ना गए ये 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है ये कोई बकरा कोई भूखे। कहते उस स्थान पर यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ना 88,000 ऋषियों को प्राप्त हुआ और ना 33 करोड़
इन देवताओं को प्राप्त हुआ, और न ही ये 24 अवतार आप मानते हो इनको प्राप्त हुआ। ये तो अपना कर्म अनुसार कभी बकरा, कभी बोक, कभी गधे, कुत्ते, सूर की योनियां भी भोग रहे हैं तुम्हारे भगवानों तक। 88 नागे ये 24 पर चोखे, इन 33 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूखे। 88 5 में भाई 25 को पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं कबे मुकाम कबे कूच। ये नो सतगुरु कहे कबीर, ना सतगुरु जननी जने जाके माने बापे। कबीर साहब की साखी दे रहे हैं, आंखों देखी गरीबदास जी। ये अभी तक मूर्ख बना रहे थे कि कबीर एक विधवा के ब्राह्मणी का हुआ था, उसको वो लज्जा के मारे कहीं उस कमल के फूल पर रखेगी, फलान करिए। अगर ऐसे कोई बात थी, तुम इतने जानकार हो तो उस बेटी का नाम बता दो, उसके बाप का नाम बताओ, उसके पति कौन मरा था, कोई हिस्ट्री तो दिखा दो। ये मारे सट्टे तुक्के। अभी इन महापुरुषों ने आंखों देखा परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से। कहते हैं जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। अब दिव्य दृष्टि क्या होती है? एक दूरदर्शी दूरबीन समझो, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी, ये दोनों काम करती है। तो इसमें बहुत अंतर होता है। जैसे एक की रेंज तो होती है 100 फुट देख सके, एक की हम लोग 1000 फुट देख ले, एक देख ले नक्षत्रों को। तो ऐसे ही अन्य संतों जैसे व्यास जी को भी दिव्य दृष्टि थी, छोटी थी, उसने संजय को दी थी महाभारत के टाइम, उसको दे दी तो वो सिर्फ कुरुक्षेत्र से ही देख सका था, उससे आगे नहीं। तुलसीदास जी को दिव्य दृष्टि थी, वो केवल श्री राम तक ही सीमित रहा। और परमात्मा ने गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि दी, उसने असंख्य युगों का पहले का सतलोक और असंख्य लोकों की जानकारी दी। और पहले जो घटना घटी वो जो कि तो वो बता सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों बरस पहले घटी रामायण को अपने शब्दों में ज्यों का त्यों चित्रार्थ कर दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन वो सचखंड सतलोक के बारे में नहीं जान सका, उसकी वह दिव्य दृष्टि की रेंज बहुत कम थी। इसी प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने जो दिव्य दृष्टि दी, उन्होंने असंख्यों वर्ष जन्म पहले का, असंख्यों युगों का और इन युगों का भी सारा लेखा गिनवा दिया, किसके साथ क्या क्या बना था। ये जो भी क्रिया आप कर रहे हो, जिस भी जीवन में आप रहे हो, जैसे भी आपकी ज्यों की तो आपके अंदर फीड होती है और एक उस धर्मराज के दरबार में आपकी फिल्म जाती है। और जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, प्रत्येक की देख लेते हैं, उसको चला कर देख लेते हैं, उसके अंतःकरण और इसने क्या क्या जन्म भोगे, पहले ये क्या बना, पहले इसने क्या किया, कैसे था। तो ये आध्यात्मिक एक दूरबीन है दिव्य दृष्टि। तो गरीबदास उस आधार से कह रहे हैं कि ना सतगुरु जननी जने जिनके माने बापे, और पिंड ब्रह्मांड से रहित है जाना तीनों ताप। वो तो वहाँ से स्थान पर रहते हैं जहाँ पर ये कोई कष्ट नहीं है और परमात्मा की कोई माता पिता नहीं थी। और स्वयं परमात्मा ने अपनी वाणी में, कबीर जी ने कहा है, मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, ये जगत करे मेरी हंसी। परमात्मा कहते हैं, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसे, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मन बालक बन दिखलाया, काशी शहर नगर जल बिच डेरा, तहाँ जुलाए न पाया। 600 वर्ष पहले मालिक यही बोल कर गए थे, आंखों देखा गरीबदास जी यही बता रहे। शब्द संदेशा कहते हूँ भिन्न भिन्न भेद विचारे, इसको माया जानियो ये 9-10वां अवतार, कृष्ण कन्हैया राम को ये जीव कहें अवतारे, हिरणाकुश नरसिंह है ये सब माया विस्तार, वो तो अचल अनूप है नूरी दे शरीरे, ये करता हो उतरे ये माया के रघुबीरे। दुनिया करता बनकर आए थे रामकृष्ण, कहते माया के रघुवीर थे ये अमर नहीं है। धरता को करता कहें ये बड़ा अंदेशा मोहे,
पारस पद बैठा नहीं तो जिसको कहिए लो। जब तक इस आत्मा को ये कंप्लीट कोर्स सत मंत्र अधिकारी से प्राप्त होकर जब मिलता है तो ये पारस का काम करता है। और जब तक जिसको ये मंत्र नहीं मिले हैं वो चाहे कितना शक्तिशाली दिखा, कितना दृढ़ दिखा, जब तक जैसे लोहे को पारस नहीं टच हुआ तो लोहा ही है वो। तो तुमने किसे ये भगवान दिखे थे रामकृष्ण, इनको ये मंत्र प्राप्त ना होने से ये जीव के जीव ही थे, इनका मोक्ष नहीं। धरता को करता कहेंगे बड़ा अंदेशा मोहे, पारस पद भेंटा नहीं जिसको कहिए लो। लोक आलोक दीप सब ये पूर्ण पद प्रकाश, धौल धरणी सब जावेंगे एक थिर रैसी आकाश। अब क्या बताते हैं, घट में शोक सिलसिला ये सुप्तक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। जैसे एक समय जब गरीबदास जी कथा समझाया करते थे किसी को, तो भक्त आकर कहते थे कि महाराज 100 टेंशन शरीर में दिन मन में रहती है, लड़की का विवाह करना है, वर्षा हुई नहीं, कुछ साधन हो नहीं रहा, बता कैसे भजन बनेगा। तो परमात्मा का दास जी कहा करते भक्ति करोगे तो सारे काम होंगे। कहने लगे जी देखेंगे भक्ति फिर बात बनेगी। अब कहने का भाव ये है कि तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जोर के बेगते भाई भूख विदा हो जा। किसी व्यक्ति को बुखार हो गया, वो मलेरिया, तो उसको रोटी जो प्रतिदिन खाया करता था, स्वादिष्ट भोजन भी कड़वा लगा, जीभ पर नहीं रखा जाता। काजू किशमिश और संतरे सेब ये भी कड़वे लगते हैं। अब वो वस्तु पदार्थ कड़वे नहीं है, कड़वे उसके शरीर बुखार ने यानी ज्वर ने, टेम्परेचर ने उसके बॉडी की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिससे उसने मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। इसी प्रकार जिन प्राणियों के ऊपर पाप कर्म का घना दबाव होता है, ये राम नाम के मनुखा दाख और सेब संतरे, यह तो घनी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको अच्छी नहीं लग रही, कतई स्वादिष्ट नहीं लगती, रुचि नहीं बनती। रागनी सुन लेगा, गाने सुन लेगा, कि तो नाच देख लेगा, कूदा उछल कर लेगा, राम नाम की कह देने का फिर देखूंगा। तो उसका कारण यह है कि उसके पाप कर्मों ने इतना डिस्टर्ब कर रखा है उसकी आत्मा को कि उसको अच्छा ही नहीं लगता। ऐसी कड़वी लगती है परमात्मा की वाणी जैसे उस रोगी को लगती है। उसका ट्रीटमेंट क्या है, कुनीन खानी पड़ेगी, कड़वी कड़वी फांकी मारनी पड़ेगी, ना चाहते भी खानी पड़ेगी। और जब छुटकारा न मौत है तो वो रोगी फिर नाच दी खाता है कुनीन, और फिर स्वस्थ हो जाता। जब देखा उसकी दशा, ऐसी भूख लगती है उसको कि सूखी रोटी हो ना, सब्जी ना हो घर पर, घर वाले के सब्जी बन जाए 10 मिनट डट जाए ना, सूखी दे दे। अब लगी भूख जबकि, और जब सब कुछ स्वादिष्ट बना कर दे रहे थे वो भी नहीं सुहा रहा था। तो इस प्रकार कहते हैं कि जिस व्यक्ति को परमात्मा समझाने की, गरीबदास जी समझाने की चेष्टा किया करते थे, तो वो यूँ कहा करता जी बहुत काम है, फलाना काम है, ये करना है, वो करना है। अब कैसे कोई टेंशन हो जाती है, मंत्र भी ले लेते थे, भजन नहीं कर पाते थे, ये बहाने बनाते थे। अब जैसे एक समय एक दरोगा जी SHO पुराने समय में घोड़ी पे बैठकर किसी दूसरे गांव में जा रहा था किसी काम बस। जून का महीना, हरियाणा क्षेत्र, उसमें रहट होते थे, कुआं बैलों से चलते थे, और एक पुली का बाल्टी बांध जोड़ दिया करते सैकड़ों, वो नीचे से कुएं से जल जाती थी और बाल्टी बाहर आकर के और नाली में वो खाली होती थी, खाली नीचे चली जाती, उसको रहट बोला करते। और वो बैलों से चलाया जाता था, तो जो वो कोल्लू बनाया जाता था वो भी चर चर करे, उसका लंबा एक पार्ट हुआ कर, लंबी लाठी
लठ, वो भी चर चर करे। और वो जब वो रेठ चालो वो पत्ती, वो बाल्टी भी चर चर खड़ खड़ करे। वो घोड़ी पर बैठा आ रहा था, दोनों को प्यास गजब की लग रही थी। अब दरोगा जी ने सोचा कि सामने पानी चल रहा है, पानी पिएंगे, घोड़ी को पिलाऊंगा। वहाँ निकट आया और वो घोड़ी में एक समस्या थी कि वो इस आवाज़ से बेदकगी, फड़कगी। वो निकट आई और एकदम भाग के दूर खड़ी होगी। तो दरोगा जी ने कहा कि किसान, ये चोंचों को बंद कर दे भाई, मेरी घोड़ी डर रहा है। उसने वह बैल रोक दिए, वह चोंचों बंद होगी। जब तक वो घोड़ी लेकर निकट आए इतना पानी चला गया खेत में, वह खाली नाली थी, रेतीला जमीन थी, और साथ पीगी। तो दरोगा ने कहा भी पानी निकाल। उसने फिर शुरू कर दिया और वो सारा चुर चुर हुई, घोड़ी फिर भागी। उसने कहा रे इस चोंचों ना बंद कर, वो फिर रोक दिए बैल। निकट आया, उसने फिर कहा पानी निकाल, वो फिर चला दिया, फिर भागी। तो किसान बोला दरोगा जी इस चोंचों में पी लो ना तो दोनों मरोगे, इस चोंचों बिना पानी निकले ना तो दोनों मरोगे ना। तो इसने अपनी प्या किसी तरह लठ लुठ मार गए। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्मा, यहाँ गरीबदास जी क्या कह रहे हैं, घट में शोक सिलसिला ये सुतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए तो फेर सके तो फेर। कहते तेरे शरीर में ये शोक सिलसिला ही होता, सूतक सा हो रहा है, यानी रोज नया उपजा है, कोई न कोई समस्या तेरे जी ने यू काल रखेगा। और ये गिनती के सांस है भाई, इस चू चू में कि मैं करा जाता हो तो इससे हम कर ले। गरीब घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए तो फेर सके तो फेर। अब क्या बताते हैं, तोड़ पिंजरा ले गई ये मंजारी मुस्काले, कहते बाका पर्दा महल का कोई न जाने भेवे, और बिन सतगुर क्यों पाई ये वो अटक रहा सुखदेव। तोड़ पिंजरा ले गई ये मंजारी मुस्काले, कृष्ण कन्हैया पर चली वो बाली झिमर की बाले। अब क्या समझा रहे हैं कि जैसे भाई ये काल ऐसा जालिम है, जैसे चूहे को बिल्ली पकड़ ले जाती है अचानक, और वो भी मस्त होता है अपने परिवार में, और कहती इस काल ने तुम्हारे भगवान के ऊपर, कृष्ण कन्हैया पर चली वो बाली झिमर की भाल। वो तीर मारा उसने, उसकी वो भी नहीं सोच रहा था, राजा था वो, कौन सा मरना चाहा था, और उसकी मौत होगी। फिर क्या बताते हैं, बाके पर्दे हम गए भाई सतगुरु के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत हैं वह पार न पावे शेष। जहाँ मैं गया हूँ वहाँ पर ना तेरा ब्रह्मा जा सकता, ना विष्णु ना शिव, और ये शेष नाग को भी तुम कहते हो बड़ा वजन करता है। देखो वजन उस सत्य मंत्र का हो तो बात बने। अब जैसे बबूल का बीज बो दिया किक्कर का, और बो दिया आम का, जान के किसी ने मिसगाइड कर दिया, बोला जिसने ना देखा था आम कि ये आम का बीज है, इसको बो, और सेवा की विधि सारी से सही बता दी, ऐसे रक्षा करना, जल डालते रहना, ये अंकुर होगा फिर बड़ा होगा, फल लगेंगे। अब जैसे ही सतनाम और सारनाम इस कंप्लीट कोर्स के अतिरिक्त जितने भी भगत श्रद्धालु जिस संतों पंथों में हैं, वो सभी मोक्ष और भगवान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, और उनसे दीक्षा ले रखी है। तो सभी ने वो मोक्ष मार्ग का मंत्र दे बबूला लगेंगे। तो कहने का भाव ये है कि जहाँ सतमंत्र नहीं है वो बबूल बीज के और आम की आशा में अपना जीवन नाश करे। और वो आम का बीज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार के अंदर। अब इसमें बहुत ज़्यादा प्रकरण है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, समय आने पर आपको धीरे धीरे सभी सुनाएंगे।